नमस्ते। अब तक हम आपके लिए कई सारे वीडियोस लाए जिसमें हमने आपको मिनिमली इन्वेजिव ऑल्टरनेटिव्स बताए, यानी कि बिना चीरफाड़ के कैसे कई सारे डायग्नोसिस या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत लोगों का डिमांड था कि हम आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं कि ये छोटे या बड़े प्रोसीजर्स कैसे किए जाते हैं, क्योंकि चाहे मैं कितना भी थियरी बताऊं, एक डर लगा रहता है। जब भी कोई डॉक्टर इतना भी कहे कि आपको एक गांठ हुई है और एक एफएनएसी या बायोप्सी लेनी है, तो हमेशा एक डर लगा रहता है कि कैसे एक नीडल जाएगी और मेरे अंदर से टुकड़ा लेके आएगी। यही डर दूर करने के लिए आज हम आपको ये बेसिक डेमो के माध्यम से एक छोटा सा प्रैक्टिकल डेमो दिखाएंगे कि कैसे हम ये सिंपल बायोप्सी एक नीडल से कर सकते हैं बिना किसी चीर-फाड़ के, ऑलमोस्ट पेनलेस, और इसमें से इनफ टिश्यू ला सकते हैं वो गांठ में से, जिससे पैथोलॉजिस्ट लैब में देखकर हमें बता सकता है कि ये गांठ किस चीज़ की है, क्या ये कैंसर है या ये इन्फेक्शन है, और अगर ये कैंसर है तो इसका ग्रेड कैसा है और इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या खुल सकता है। ये प्रोसीजर को पेनलेस बनाने के लिए ये एक छोटा सा डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम है एक्सोकूल। ये बहुत रिसेंटली हमने अपने प्रोसीजर्स में इनकॉर्पोरेट किया है, जिसको फ्रीज़र में रखने से इसका टिप जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। हम बस इसको एक्टिवेट करते हैं इस तरह, एक बार लाइट ब्लिंक करें तो डिवाइस को जो एरिया का बायोप्सी लेना है, अब जैसे इमेजिन करते हैं ये पेशेंट को लिवर में लेफ्ट साइड पे सेंटर में यहाँ पे गांठ हो गई है, तो बस उस स्पॉट में जहाँ से हमें बायोप्सी लेना है हम इसको 8 सेकेंड के लिए लगा देते हैं, जिससे ये स्पॉट पूरी तरह से नम हो जाता है ठंडे टेम्परेचर की वजह से। उसके बाद हम एक पतली सी सुई से इसमें इस एरिया को पूरी तरह सुन्न कर देते हैं, क्योंकि वो एरिया नम है, वो सुई का जो पेन है या जो चुभन है वो नहीं महसूस होता। सेम सोनोग्राफी में देखते हुए हम वो सुई से एकदम लिवर के कैप्सूल तक पूरा एरिया नम कर देते हैं। उसके बाद लिवर पैरेन्काइमा में दोस्तों कोई पेन रिसेप्टर नहीं होता, तो जब मैं गांठ की बायोप्सी लूँगा नीडल से, पेशेंट को इस स्टेप के बाद कुछ पता नहीं चलेगा। तो जो इनिशियल एक चुभन थी वो भी हमने एलिमिनेट कर दी है ये एक्सोकूल डिवाइस के माध्यम से। अभी जब मुझे वो गांठ की बायोप्सी लेनी है, मैं एक सिंपल बायोप्सी गन ले जाऊंगा। ये एक बायोप्सी नीडल है जिसके द्वारा मैं उस गांठ में से एक धागे जैसा टिश्यू लेकर आ सकता हूँ। जिस एरिया में मैंने लोकल एनेस्थीसिया दिया और जिस एरिया में मैंने नम कर दिया, उस छोटे से एरिया से मैं ये नीडल से एक अंदर जाऊंगा गांठ की तरफ। मुझे गांठ महसूस हो रही है। ऑफ कोर्स रियल लाइफ सेटिंग में हम सोनोग्राफी गाइडेंस या सीटी गाइडेंस में नीडल को ट्रैक करते हैं, देखने के लिए कि वो बराबर गांठ में ही जा रही है ना, और किसी खून की नस या नर्व को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। इसके बाद मैं बायोप्सी प्रोसेस शुरू करूंगा। ये 2 सेंटीमीटर का बायोप्सी का टुकड़ा लिख के आता है, तो मैंने इसे 2 सेंटीमीटर पुश किया। ये जो आपको आवाज़ आई, इसमें मैंने बायोप्सी का वो धागे जैसा टिश्यू एक्वायर किया और फिर मैंने ये गन निकाल ली। फाइनल होने के बाद जब मैं ये निकाल लूँ, मैं बस इसको 2 सेंटीमीटर खींचकर वो सैंपल देखूंगा। आप देख रहे हैं इसमें कैसे एक छोटा सा टिश्यू है जो हमने एक्वायर किया है वो गांठ में से। बेहतरीन दिखने के लिए मैं इस टिश्यू को इस डमी पे ही ले लेता हूँ। ये देखिए, ये टिश्यू है 1 सेंटीमीटर का जो हमने एक्वायर किया है। इसको हम एक स्पेशल लिक्विड फॉर्मेलिन कंटेनर में लेंगे और लेबोरेटरी में भेजेंगे, ताकि ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट इसे सेक्शन करके माइक्रोस्कोप में देख के हमें बताए कि ये टिश्यू किस बीमारी की वजह से हुआ है, और अगर यदि ये कैंसर है तो इसका ग्रेड क्या है, इसके इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री स्पेशल मार्कर्स होते हैं, यहाँ तक कि आज के आधुनिक ज़माने में इसका जेनेटिक टेस्टिंग भी होता है और हमें ये तक पता चल जाता है कि जीन्स में वो क्या म्यूटेशन थी जिसकी वजह से ये कैंसर बन पा। और अगर ये इन्फेक्शन है तो हम इसको एक स्पेशल सलाइन कंटेनर में माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग के लिए भी भेजते हैं, जिसमें ये कीटाणु को उगाया जाता है और उन पे एंटीबायोटिक टेस्टिंग किया जाता है कि कौन से एंटीबायोटिक से ये कीटाणु सबसे बेस्ट तरीके से मरेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, यदि मुझे अगर मल्टीपल टुकड़े चाहिए तो मुझे बहुत बार जाकर इसी तरह ये नीडल ले जाकर टुकड़े लेने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है एक छोटी सी कोएक्सियल नीडल। इसके द्वारा मैं एक बार वो गांठ को अप्रोच करूँगा और ये नीडल को गांठ में सेट कर दूँगा। उसके बाद मैं उसके अंदर का जो स्टिलेट है उसे निकाल दूंगा। अब मेरी ये नीडल और ये एक्सेस सिक्योर्ड है। इसमें से मैं जितनी मर्जी चाहूँ ये बायोप्सी रिपीट कर सकता हूँ और उतने सैंपल ले सकता हूँ। मुझे बार बार पेशेंट को कोई सुई चुभाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके अंदर से गया, ऐसे एरिया में गया जहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया, कोई पेन रिसेप्टर नहीं है। एक टुकड़ा लिया, बाहर आया, वो टुकड़े को मैंने एक्वायर कर लिया जहाँ पे मुझे भेजना है। फिर से उसी नीडल द्वारा मैंने वो नीडल को ले गया, फिर से टुकड़ा लिया, फिर से आ गया, और ऐसे मैं अनगिनत बार कर सकता हूँ। 4, 6, 8 जितने मर्जी पीसेस ले सकता हूँ। सब होने के बाद ये नीडल को मैं निकाल दूंगा। अगर मुझे लगता है कि ये जो गांठ या ऑर्गन है इसमें ब्लीडिंग का चांसेस बहुत हाई है, तो निकालने के पहले
इसी नीडल द्वारा मैं एक स्पेशल टाइप का कच्चा गोंद इंजेक्ट कर सकता हूँ, जिससे कि वो पूरा ट्रैक जिसमें ये नीडल है वो प्लग हो जाएगा और ब्लीडिंग का चांसेस ना के बराबर हो जाएगा। ये सब आज पॉसिबल है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी स्किल सेट और गाइडेंस से। तो प्लीज़ अपने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को अप्रोच करके बायोप्सी के बारे में ठीक से जानिए और बिल्कुल बायोप्सी से डरिए मत। गन सिर्फ जो मैंने आपको दिखाई वो एक ही प्रकार की नहीं है, कई अलग अलग प्रकार की गन्स आती है। हैंडल या फॉर्म देख के आप डर सकते हैं, लेकिन एंड में बॉडी में केवल ये नीडल ही जाएगी और नीडल ही टुकड़ा लेके आएंगी। हैंडल का पर्पस सिर्फ ये है कि डॉक्टर को पकड़ने में आसानी हो और मॉर्फोलॉजी उस बेसिस पे बनी है। जैसा आपने देखा, इससे एक छोटा सा नीडल से टुकड़ा आएगा और इसको मैं लैब में भेज सकता हूँ। सेम और सबसे आधुनिक गन्स आ चुकी है जिसमें सिलेंड्रिकल पूरा सर्कुलर कोर आता है। इनफैक्ट 33 मिलीमीटर साइज तक उसे एक्सटेंड किया जाता है। इनमें भी बस मुझे अंदर जाना है और एक छोटी सी गन से, अब मैं आपको बाहर ही दिखाता हूँ, बटन दबाना है जिससे ये पीस एक्वायर हो जाएगा गांठ में से और मैं उसको लैब में भेज सकता हूँ। अब इसी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए कि अंदर बॉडी के कैसे ये नीडल एक्ट करती है, अब ये डमी हटाकर मैं एक छोटे से पोटैटो या एप्पल पे आपको दिखाता हूँ कि ये टुकड़ा गांठ में से कैसे लिया जाता है। और अब ये सिंपल सब्जियाँ या फल के द्वारा हम देखते हैं कि ये सब गांठ टुकड़ा कैसे लिया जाता है। सो सपोज ये वो गांठ है शरीर के अंदर जिसको सोनोग्राफी के माध्यम से देखकर हम उसमें ये नीडल लेके जा रहे हैं। सो इसमें मेरे पास एक सेफ्टी वाल्व है, जब तक मैं इसको नहीं चेंज करता तब तक ये शूट नहीं करेगा। उसके बाद जब मैं श्योर हूँ कि मैं गांठ में पहुँच गया हूँ और अब कोई खून की नस को रिस्क नहीं है, मैं ये सेफ्टी वाल्व हटाऊंगा, एक बटन दबाऊंगा बस, और ये टिश्यू एक्वायर हो चुका है गांठ का। अब मैं ये नीडल निकालूंगा और अब देखते हैं कि हमारा पीस कैसा आया है। सो ये देखिए, ये 33 मिलीमीटर्स का लंबा पीस आया है। इसको मैं उठाकर आपको दिखाता हूँ। ये सबसे अच्छा कोर माना जाता है पैथोलॉजिस्ट द्वारा डायग्नोसिस बनाने के लिए और इससे हम पूरा डायग्नोसिस बना सकते हैं। सेम तरीके से सेब का भी पीस काट के देखते हैं। सपोज ये गांठ है जो या ट्यूमर है या इन्फेक्शन की गांठ है जिससे हमें टुकड़ा लेना है। ऑफकोर्स क्योंकि ये एप्पल का पीस है, ये पोटैटो की तरह या आलू की तरह उतना सॉलिड पीस नहीं आया, लेकिन ये आ गया टिश्यू। शरीर में ट्यूमर्स भी इस प्रकार के होते हैं। कई बार ट्यूमर में नेक्रोटिक या म्यूसिनस कंटेंट होता है और इस प्रकार का टिश्यू आता है, लेकिन ये थोड़ा सा टिश्यू काफ़ी है हमारे माइक्रोस्कोप में देखकर पैथोलॉजिस्ट का सैंपल के बेसिस पे डायग्नोसिस बनाने के लिए। तो इस तरह ये बेसिक बायोप्सी प्रोसीजर किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में एक्सोकूल डिवाइस की मदद से और लोकल एनेस्थीसिया की मदद से हम वो एरिया पूरी तरह सुन कर देते हैं। उसके बाद सारा प्रोसीजर एक छोटी सी नीडल से होता है, बार बार हमें करने की ज़रूरत नहीं है। एक कोएक्सियल नीडल की मदद से हम केवल एक सुई से जितने चाहे उतने कोर्स ले सकते हैं। कोर्स लेने के बाद चाहे तो हम वो ट्रैक को बंद कर सकते हैं कच्चे गोंद से, और जो भी ये टिश्यू आता है इसको हम लैब में भेजकर पैथोलॉजिस्ट द्वारा एक्यूरेट रिपोर्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये सारा प्रोसीजर सोनोग्राफी या सीटी गाइडेंस में देख के किया जाता है। रिजल्ट्स के चांसेस ऑलमोस्ट 99% है और हार्डली किसी केस में हमें बताया जाता है कि रिजल्ट इनसफिशिएंट है और इस पर डायग्नोसिस नहीं बन पाएगा, बायोप्सी रिपीट करी जाए। तो ये था आज के वीडियो में एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बायोप्सी प्रोसीजर का, ऑफकोर्स बेसिक प्रॉप्स पे। आगे जाकर हम आपको रियल ह्यूमन वॉलंटियर सब्जेक्ट पे भी परमिशन लेके ये प्रोसीजर दिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए आपका डर दूर करने के लिए हम आपको बताना चाह रहे थे कि एक बायोप्सी प्रोसीजर कैसे किया जाता है। जब हमने इसके पहले एक वीडियो निकाल चुके हैं हम, जिसमें हमने 3 मिथ्स बायोप्सी के क्लियर किए हैं। कैसे बायोप्सी पे जुड़ी हुई बहुत सारी गलतफहमियां हैं। लोगों को लगता है कि बायोप्सी की वजह से कैंसर फैल जाएगा, या बायोप्सी बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है, या इसके वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रिस्क हैं। लेकिन जैसा आपने देखा, सब कुछ बहुत आधुनिक तरीके से, मिनिमली इन्वेजिव तरीके से एक छोटी सी पतली सी सुई से किया जाता है। कॉम्प्लिकेशन रिस्क बहुत कम हो चुका है, 1% से भी कम, और यूजुअली माइनर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और फैलने का रिस्क का डर मत रखिए, ये सिर्फ एक रूमर है। कोई कैंसर बायोप्सी की वजह से नहीं फैलता। इनफैक्ट जब तक बायोप्सी नहीं करेंगे कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट, या अगर इन्फेक्शन भी है तो इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट आपको ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा जब तक हम बायोप्सी नहीं करते। तो प्लीज़, अगर आपके डॉक्टर ने आपको बायोप्सी रिकमेंड किया है तो बायोप्सी आपको करना है। एंड ऑफकोर्स यदि आप किसी को जानते हो जिसको बायोप्सी रिकमेंड किया है पर वो डर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे शेयर कीजिए, ताकि वो समझ पाए कि बायोप्सी कितना सिंपल प्रोसीजर है और सही ट्रेंड हाथों में कितना पेन फ्री तरीके से और मिनिमली इन्वेसिव तरीके से किया जा सकता है बिना किसी ब्लेड के यूज़ से। और जैसा आपने देखा, जब सुई एंड में निकल जाएगी कोई स्कार की संभावना नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक नीडल से किया जा रहा है, जैसे आपका ब्लड टेस्ट या एक वैक्सीन दिया जाता है। तो कॉस्मेटिकली बहुत ही क्लीन है और कोई स्कार की संभावना नहीं होती है। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।